बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंडली कंफर्म कि मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है। चलिए ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन है फ्रीलांसिंग क्या होती है और ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल है और फ्रीलांसिंग हमारी स्किल को सेल करने की जगह है। फ्रीलांसिंग का बेसिकली मतलब है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो। ठीक है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जिसमें फाइवर आ जाता है, अपवर्क आ जाता है, freelancers.com आ जाता है। उसके अलावा बिहेंस एक वेबसाइट है, वो भी आपकी फ्रीलांसिंग एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ये तीन वेबसाइट्स हैं, यानी चार पांच, बल्कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं। फ्रीलांसिंग एक बहुत 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 बड़ा दरिया है, जिसके अंदर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि अभी टॉप रैंकिंग पे हैं, जिनमें से मैंने तीन चार के अभी नाम नहीं है, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, बिहेंस है और freelancers.com है। हमारा जो अपकमिंग सेशन है उसमें हम लोगों ने तीन प्लेटफॉर्म पर काम करना है, जो कि है फाइवर, ये फाइवर है। उसके बाद हमारा freelancers.com है एंड थर्ड वन इज बिहेंस। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको फाइवर के बारे में बताती चलूं। फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब फाइवर क्या है? फाइवर फ्रीलांसिंग का एक प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से एक मार्केट प्लेस कह सकते हैं ना, आप एक बाजार कह सकते हैं, बट ये बाजार ऑनलाइन है। आपको कोई स्किल आती है। स्किल क्या होती है? स्किल का मतलब है कोई भी महारत, मतलब आपको कोई काम करना आता है किसी भी तरह का। जैसे कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने वाले हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक काम है जिसमें आप लोग बनाते हो, लोगो बनाते हो, एडवर्टाइजमेंट बनाते हो। आपने अक्सर देखा होगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर लोगो लगे होते हैं। जैसे ये गूगल है हमारे पास, गूगल का भी एक लोगो है। मैं यहाँ पे गूगल ही लिखती हूँ, तो ये देखें, गूगल का भी एक लोगो है। ठीक है। ये उसका इमेज है। आप इसको इमेज कह सकते हो, इसका ब्रांड का ब्रांड इमेज कह सकते हो, ब्रांड आइडेंटिटी कह सकते हो। हर चीज का एक लोगो होता है। कोई भी आप वेबसाइट यूज करते हो, जैसे कि व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप का एक लोगो है। फेसबुक है, फेसबुक का एक लोगो है, एक इमेज है जिससे वो जाना जाता है। थर्ड वेबसाइट मैंने बिहेंस बताई है। हर वेबसाइट का एक लोगो होता है, एक इमेज होता है, जो उसकी आइडेंटिटी होता है। जहां पर भी हम ये छोटा सा आइकन देखेंगे, मतलब हमें समझ आ जाएगा कि ये गूगल है। जहां पर हम ये छोटा सा आइकन देखेंगे, हमें समझ आ जाएगा कि ये फेसबुक है। ठीक है। पर ये चीज क्या है? ये है लोगो, और इस लोगो को बनाने वाले को ग्राफिक डिजाइनर कहा जाता है। ठीक है। जो जो ये लोगो बना सकते हैं, या लोगो या ग्राफिक डिजाइनिंग की डिफरेंट चीजें बना सकते हैं, उनको ग्राफिक डिजाइनर्स बोला जाता है। ठीक है। लोगो हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग पोस्ट हो गई, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, पिक्चर एडिटिंग हो गई। उसके अलावा बिजनेस कार्ड आपने देखे होंगे, जो छोटे छोटे कार्ड होते हैं। आपने प्रिंटिंग के डिजाइन, इवन कि आप कोई भी चीज यूज करते हो उस पर कोई ना कोई डिजाइन बना होता है। वो डिजाइन कौन करता है? वो डिजाइन ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं। ठीक है। और ग्राफिक डिजाइनर्स कैसे काम करते हैं? ग्राफिक डिजाइनर्स डिफरेंट टूल्स के ऊपर काम करते हैं। जो अभी जो हम लोगों ने टूल सीखना है वो है एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर हमने एक टूल सीखना है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आपको मेन स्क्रीन से भी दिखा देती हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर का ये आइकन होता है, ये आपको मेन स्क्रीन नजर आ रही है। ये एडोब इलस्ट्रेटर का आइकन है। ठीक है। इस टूल को यूज कैसे करते हैं, इस टूल के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करनी है, ये हम सीखेंगे। ठीक है। ये हम इंशाल्लाह सीखेंगे, बट सबसे पहले फ्रीलांसिंग क्या है उसको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। अब मैंने आपको बता दिया कि आप लोगो बना सकते हो, आप बिजनेस कार्ड बना सकते हो, आप प्रिंटिंग के लिए डिजाइनिंग कर सकते हो, किसी भी तरह की डिजाइनिंग, आप किसी तरह के डिजाइन आप बना सकते हो। ये आपको स्किल आती है, ये आपकी महारत है, ये काम करना आपको आता है। अब इस काम के आपने पैसे लेने हैं, क्लाइंट ढूंढने हैं। ठीक है। आपने, वालेकुम अस्सलाम, आपने इस काम के पैसे लेने हैं। कैसे लेने हैं? ये यानी अपनी सर्विस आप सेल करना चाहते हो ना,
मैंने बताया फ्रीलांसिंग का मतलब है आप घर बैठे अपनी सर्विसेज को सेल करते हो। अब आपने जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, जो आपको स्किल आती है डिजाइनिंग की, आप उसको ऑनलाइन सेल करोगे। ऑनलाइन आप कहाँ सेल करोगे? फाइवर के ऊपर। फाइवर एक वेबसाइट है, एक ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है, जिसके ऊपर आप अपनी डिफरेंट सर्विसेज को सेल करते हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लिखो लोगो डिजाइन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लोगो डिजाइन, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं ठीक करती हूँ। लोगो डिजाइन। अब मैंने लोगो डिजाइन लिखा, यहाँ पे नीचे आपको कुछ इमेजेस और नीचे आपको कोई प्राइसेस डॉलर्स में नजर आ रही है। इसको मैं पाकिस्तानी रुपीस में कर देती हूँ जरा, एक सेकेंड। मैं इसको जरा पाकिस्तानी रुपीस में कर दूं ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब पाकिस्तान से ही होंगे। अब ये लोगो डिजाइनिंग मैंने यहाँ पे सर्च किया कि कितने लोग फाइवर पे लोगो डिजाइनिंग कर रहे हैं। अभी तकरीबन 2 लाख के करीब लोग लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है। जिन लोगों को लोगो बनाना आता है, ब्रांड किट कहते हैं इसको, ब्रांड आइडेंटिटी कहते हैं इसको, या ग्राफिक डिजाइनिंग आप कह लें। जिन लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है और वो ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं। और यहाँ पर सर्विसेज कैसे होती है? गिग की सूरत में। जैसे कि आप एक बहुत बड़ा बाजार बाजार में जाते हैं, वो कपड़ा लेने जाते हैं। कपड़ा लेने के लिए आप किसी बाजार में जाओगे, वहां पे डिफरेंट दुकान नहीं होंगी, शॉप्स होंगी। ठीक है। फाइवर के ऊपर गिग्स ही आपकी शॉप्स है। आपने अपनी अपनी शॉप्स बनानी है, फाइवर के ऊपर अपनी दुकानें बनानी है, जो कि ऑनलाइन होंगी। मैं एक आम जुबान में बात करी हूँ, ऐसे कोई दुकान नहीं हमने बनानी, हम एक गिग बनाएंगे, जिसको मैं आम जुबान में दुकान बोल रही हूँ। आपने एक दुकान बना ली जिसमें आप बता रहे हो कि आप लोगो बनाना जानते हो और आप इसकी सर्विसेज दोगे। अस्मा आप दोबारा से ज्वाइन करें, आपको मे भी फिर आ जाए आवाज क्लियर। दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें। अच्छा, तो आप एक लोगों के लिए गिग बनाते हो। गिग मतलब दुकान। फाइवर एक मार्केट है, ठीक है, आपने इसमें दुकान बनानी है कि आपको लोगो बनाना आता है। ठीक है। अब यहाँ पर इन लोगों ने गिग्स बनाई हुई है कि ये लोगो क्रिएट कर सकते हैं। आई विल डिजाइन अ ब्यूटीफुल लोगो एंड अ ब्रांड किट। चलिए सिर्फ लोगो की देख लेते हैं। आई विल अनलॉक द पावर ऑफ योर ब्रांड एंड ब्रांड विद अ कस्टम लोगो डिजाइन। इसने कहा है कि मैं आपके ब्रांड की पावर को अनलॉक करूंगा एक कस्टम लोगो बना के। ठीक है, मैं इसकी शॉप को ओपन करती हूँ, मतलब गिग को ओपन करती हूँ। मैं इसकी गिग के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। इस बंदे ने टाइटल दे दिया अपनी गिग का कि मैं एक डिजाइन करूंगा, गिग सॉरी मैं एक लोगो डिजाइन करूंगा। ठीक है। और यहाँ पे इसके प्राइस रेट्स हैं। यहाँ पर भी इसने प्राइस लिखी हुई थी कि 14,000 से ये शुरू हो रहा है। ठीक है। ये 14,000 से एक लोगो बनाना शुरू हो रहा है। और इसने यहाँ पर इमेजेस भी कुछ प्रोवाइड किए हैं। इसका नाम अलाइस है, ये मे बी कोई आउट ऑफ द कंट्री से होगा। वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है सबको? काइंडली सब मैंने मैसेज करिएगा। मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही आप लोगों को? चले, इस ये पर्सन है अलाइस। ठीक है, ये इसने यहाँ पर इमेजेस लगाए हुए हैं लोगों के। ठीक है, इसने अपनी शॉप के ऊपर, अपनी गिग के ऊपर इमेजेस लगाए हुए हैं कि मैं इस तरह के लोगोस बना सकता हूँ। ठीक है, ये इसने लोगो बनाए हुए हैं और इसने बताया हुआ है कि मैं इस तरह के लोगो बना सकता हूँ। और इसने साथ में प्राइस भी दी हुई है। इसने 3 पैकेजेस बनाए हैं। फाइवर पर 3 पैकेजेस की सूरत में काम होता है। यहाँ आप एक भी प्राइस रख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने डिफरेंट पैकेजेस रखने हैं, आप डिफरेंट प्राइसेस भी रख सकते हो, कम ज्यादा उससे ज्यादा, जैसे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ठीक है। इसने इस बेसिक वाले का नाम लाइट रखा है। दोबारा से ज्वाइन कर ले, आ जाएगी आवाज क्लियर। इसने बेसिक वाले में बोला है मैं 2 लोगो बनाऊंगा, 2 लोगो ऑप्शन इन जेपैग एंड पीएनजी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होंगे और 2 लोगो बना के देगा 14,000 में। ऑलमोस्ट 15,000 बन रहा है इसका।
और 5 रिवीजन होंगी और 3 दिन में ये बना के देगा। बेसिक पैकेज में सिर्फ ये बता रहा है। स्टैंडर्ड में उसने बोला है मैं 3 लोगो बनाऊंगा, सोर्स फाइल प्रोवाइड करूंगा और पीएसडी फाइल भी प्रोवाइड करूंगा। और उसकी प्राइस इसने क्या रखी है, 29,000। 29,000 तकरीबन 30,000 के करीब इसने प्राइस रखी है बल्कि। और उसके बाद प्रीमियम पैकेज में इसने 5 लोगो, वीआईपी सपोर्ट, अनलिमिटेड रिवीजन, ऑल सोर्स फाइल विद स्टेशनरी एंड सोशल गिफ्ट। हाँ, आप लोगों को वीडियो भी शो नहीं हो रही है। जिनको इश्यू आ रहा है वो दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से कनेक्ट करें, आप लोगों के इश्यू सोल्व हो जाएंगे। और थर्ड वाला पैकेज इस बंदे ने रखा है जिसका नाम प्रीमियम और प्रो पैकेज है। रिकमेंडेड भी इसने बोला कि ये बहुत अच्छा पैकेज, आप ये ले सकते हो। इसमें इसने बोला है कि मैं फाइव लोगों क्रिएट करूंगा, अनलिमिटेड रिवीजन होंगी और स्टेशनरी, डिजाइन और सोशल किट भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप अपनी मर्जी की यहाँ पे प्राइस रख सकते हो। अब इस बंदे ने तो 14,000 से शुरू किया ना। 14,000 कितने डॉलर बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से डॉलर्स में चेंज कर देते हैं इसको। $50 से इसने स्टार्ट किया है, देन 100, देन 150। अब यहाँ पे $50 वो बता रहा है, बट $50 बहुत ज्यादा प्राइस होती है। आप यहाँ पर कम प्राइस भी रख सकते हो। मैं डॉलर्स में दोबारा चेंज कर रही हूँ। हमने इस पर्सन की देखी थी गिग, इसने $50 प्राइस रखी हुई है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखते जाओ, लोगों ने $10 भी रखी हुई है, किसी ने 15 भी रखी है, किसी ने 20 भी रखी है, और कोई कोई 5 भी रखता है, कोई कोई $5 में भी बना देता है। प्राइसेस डिफरेंट है और आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरीके से प्राइसेस यहाँ पे रखते हो। ठीक है, अब ये मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई स्किल आती है, आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। ठीक है, ये लोगो है आपको सोशल मीडिया, बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड तो सब जानते होंगे, वो जो छोटा सा कार्ड जो बिजनेस के लिए यूज होता है। यहाँ पर बिजनेस कार्ड लिखती हूँ। बिजनेस कार्ड, अगर आप बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग जानते हो तो आप उसकी सर्विसेज भी यहाँ पर दे सकते हो। अभी 27,000 लोग यहाँ पर ये सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, इधर भी यही सेम है कि आप $5 से स्टार्ट करके जितने मर्जी डॉलर तक, इस बंदे ने $60 तक प्राइस रखी हुई है। ये चीजें तो बात की बात है ना, जब आप स्किल सीख जाओ, जब आप एक प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझ जाओ, क्लाइंट को कैसे डील करना है वो भी आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। और आपने इन प्लेटफॉर्म्स को कैसे हैंडल करना है और अपनी गिग को, अपने प्लेटफॉर्म को कैसे रैंक करना है, ये सब कुछ आपको डिटेल से बताया जाएगा हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में। ठीक है, जो जो लोग कोर्स में एनरोल हैं, आज उनकी भी फर्स्ट क्लास है ना, वो लोग इंशाल्लाह ये सारी चीजें डिटेल से सीखेंगे कि आप लोगों ने कैसे क्लाइंट को कन्विंस करना है, क्लाइंट को कैसे आप लोगों ने बात करनी है, क्लाइंट से प्रपोजल कैसे बेचते हैं, आप लोगों ने ऑर्डर कैसे टेक करने हैं, ये भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। अभी के लिए मैं आपको स्टार्टअप बता रही हूँ कि अब आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है, ये चीजें हैं क्या। ठीक है, अब ये फाइवर है और फाइवर पे मैंने आपको बता दिया गिग की सूरत में काम होता है। अब यहाँ पे उसने गिग बना दिया। अब किसी ने अगर आपको ऑर्डर देना है, मतलब किसी ने आपसे काम करवाना है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेगा और आपको आपकी प्रोफाइल पे शो होगा कि आपको मैसेज आया या ऑर्डर आया, नोटिफिकेशन आपको इजीली आ जाएगी। नोटिफिकेशन आएगी, देन आप क्लाइंट से थोड़ी बहुत बातचीत करोगे बजट के हवाले से और काम के हवाले से, आप उससे पूरी इंस्ट्रक्शंस लोगे, देन ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा और आप काम करके उसको डिलीवर कर दोगे। काम डिलीवर करने से पहले ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। फाइवर एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल यानी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। ठीक है, आपके साथ इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा किसी भी किस्म का। आप लोग इजीली यहाँ पर ट्रस्टेबल यानी आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है ये। आपको आपका काम करने से पहले ही पेमेंट मिल जाएगी। और इन केस अगर आपका क्लाइंट बैकअप यानी मुकर जाता है कि मैंने पैसे नहीं देने, बल्कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, जब कोई क्लाइंट आपसे ऑर्डर प्लेस करता है और वो बाद में आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं भी करता, तब भी आपको आपके पैसे मिलेंगे क्योंकि आपने काम करके दिया है। ठीक है, फाइवर एक बहुत ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है।
हाँ जी, पोर्टफोलियो बनाना भी सीखेंगे। पोर्टफोलियो के लिए बिहेंस की प्रोफाइल हम बनाएंगे। बट पहले मैं जरा फ्रीलांसिंग के बारे में बता दूं। अब कुछ लोग कहते हैं कि फाइवर पर बहुत ज्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं और फाइवर पर कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, फाइवर पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और फाइवर पर बड़ी मुश्किल से ऑर्डर मिलता है, काफी लोग ये कहते हैं। बट जो लोग प्रॉपर टाइम देंगे अपने प्लेटफॉर्म को, प्रॉपर जिस तरीके से आपको गाइड किया, आप लोग गिग्स बनाओगे, आपका ऑर्डर लाजमी आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर आप कंपटीशन के हवाले से डरते हो तो उसके लिए हमारे पास दूसरा प्लेटफॉर्म है freelancers.com। ठीक है, freelancers.com एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल फाइवर की तरह ही है, बट यहाँ पर आपने सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करना है। बस आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे और अपने अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करोगे। जैसे कि मैं दिखाती हूँ, मैंने अपना नाम प्रोवाइड किया है, इमेज यहाँ पर आप अपना पर्सनल भी लगा सकते हो, कोई लोगो लगाना है वो लगा सकते हो। आपने अपनी फील्ड बतानी है, जैसे कि हम लोग ग्राफिक डिजाइनर है, आप लोगों ने अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड बता देनी है। उसके अलावा आपने बता देना कि आपका आर्ली रेट क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, और आपने एक प्यारी सी डिस्क्रिप्शन बता देनी है, यहाँ पर लिख के बता देनी है कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ और आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, मैं आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग में डिफरेंट सर्विसेज है, आप लोगो बना सकते हो, सोशल मीडिया डिजाइन बना सकते हो, टी शर्ट डिजाइन, मोकअप डिजाइन, बिजनेस कार्ड, बिजनेस फ्लायर, पोस्टर, ब्रोशर, बहुत सी चीजें हैं। आप करेक्टर डिजाइनिंग कर सकते हो, कार्टून डिजाइनिंग कर सकते हो, बहुत कुछ आ जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग में। प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर सकते हो, 3D मॉडल डिजाइन कर सकते हो। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में बहुत कुछ आ जाता है, वो इंशाल्लाह हम लोग आगे जाके सीखेंगे। बट आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल में जाके सीधा सीधा बता देना है, freelancers.com पे आपने जाके अपना अकाउंट बनाना है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद freelancers.com पे काम कैसे होता है। अब आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली, एक सूरत ये है कि आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे जब आप जाओगे, यहाँ पे आपके पास ब्राउज लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टेस्ट आ रहा है। ठीक है, आप प्रोजेक्ट्स पे अगर क्लिक करते हो तो आपको प्रोजेक्ट्स जो होंगे जो यहाँ पर क्लाइंट ने दिए होंगे। अब मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट शो होंगे। जैसे कि कोई इजी सा बता देती हूँ, या मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ डायरेक्ट। मुझे अगर लोगो ही बनाना है, यहाँ पे लोगो लिख के सर्च कर रही हूँ, रीलेबलिंग लोगो एंड ब्रांड। उसने कहा रीलेबल क्रिएट अ लोगो फॉर माय न्यू कंपनी। वो डिटेल से हम लोग इंशाल्लाह सेशन में सीखेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर इसने बोला क्रिएट अ लोगो फॉर माय न्यू कंपनी। ठीक है, उसने कहा मेरा बजट है $30। ठीक है, न्यूजीलैंड से है ये बंदा। ठीक है, न्यूजीलैंड के जो डॉलर्स होंगे वो वाले डॉलर। ठीक है, $82 बनते हैं न्यूजीलैंड के। अब यहाँ पे बिट्स की सूरत में काम होता है। बिट्स की सूरत में काम कैसे होता है कि आपको बिट्स दी जाती हैं। ठीक है, मंथली। यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल अगर आपको दिखाऊं, या इधर मेन स्क्रीन पे हमारा जो होम पेज है, हम इस पे चलते हैं। हमें मंथली बिड्स प्रोवाइड की जाती हैं जो कि होती हैं 5 to 6। हम अपनी बिड्स के अकॉर्डिंगली हर प्रोजेक्ट के ऊपर एक बिड लगा सकते हैं। आप को आप मे बी ना जानते हो, आपने किसी भी यानी प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल सबमिट करना है ना। मैं यहाँ पे मैंने लोगों के हवाले से सर्च किया था, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पर बिड की सूरत में काम होगा। बिड की सूरत में काम कैसे होगा, मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले तो चीज मैंने जो देखनी है क्लाइंट में, वो देखनी है कि उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं। ठीक है, जिस क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, आपने उस क्लाइंट को ऑर्डर प्लेस नहीं करना। सो इसको तो हम रिजेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें भी डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कितना रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, क्लाइंट को कैसा होना चाहिए। बट ये बात की बात है। बट अगर आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रपोजल सबमिट करना है तो ये देखें, आपके पास नीचे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैंने क्लिक किया, डिटेल्स आ गई प्रोजेक्ट की। लुकिंग टू क्रिएट अ न्यू logo similar to the 2 logos I have attached.
यानी इसने 2 लोगो अटैच किए हैं, ये देखें ये 2 लोगो अटैचमेंट में अटैच है। उसने कहा मुझे इस तरह के दोनों लोगों में से कोई एक मिलता जुलता लोगो बना दे, नया लोगो बना दे। द लोगो इज 4TP मीनिंग फॉर द पीपल। 4TP उसका यानी लोगो का नेम है, फॉर द पीपल यानी उसकी एब्रिविएशन है। आवर फुल नेम इज 4TP ग्रुप लिमिटेड which we have a requirement company and also a gym और fitness company। उसने सारी डिटेल्स बता दी है कि कंपनी क्या है और कंपनी कैसी है, जिमिंग से रिलेटेड है, और लोगो भी उसने बता दिया है। और 2 लोगो उसने सैंपल के तौर पे दे भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी डाउनलोड किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये उसने लोगो बनाया हुआ है, उसने कहा है इससे मिलता जुलता मुझे लोगो चाहिए। आप इस तरह का लोगो बना लो, ठीक है। अब प्लेस आप बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट, बिड आपने करनी है। बिड को बोली भी बोला जाता है, बट यहाँ पर हमारा बोली वाला सीन नहीं है, यहाँ पर जस्ट आपने प्रपोजल भेजना है, ठीक है। यहाँ पे बिड अमाउंट, आप बिड अमाउंट मतलब आप कितने पैसों में बना के देंगे, यहाँ पे आपने प्राइस बतानी है ना, यहाँ पे आपने प्राइस बतानी है आप कितने पैसों में बना के दोगे। उसने उसने $84 न्यूजीलैंड के बोला है, तो आप यहाँ पर कम कर दोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कम प्राइसेस वालों को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। और दिस प्रोजेक्ट विल डिलीवर ऑन, आपने कितने दिनों में ये काम करना है। हर टाइप का वर्क हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद आपने अपना प्रपोजल लिखना है 100 वर्ड्स का, कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आपने अपनी विलिंगनेस बतानी है कि आप क्या वाकई ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रपोजल लिखना भी डिटेल से सिखाया जाएगा। इसी में आप लोगों ने यानी अपना प्रपोजल लिख देना है। देन उसके बाद माइलस्टोन में, माइलस्टोन का मतलब ये है कि आप कितने यानी मतलब कितने हिस्सों में आप अपनी पेमेंट लेना चाह रहे हो, एक हिस्से में एक बार में ही लेना चाह रहे हो या डिफरेंट माइलस्टोन में लेना चाह रहे हो, आधी आधी पेमेंट 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में, इस तरह से। तो प्रॉपर आप यहाँ पे प्लेस बिट कर दोगे लास्ट पे जाके, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बट ये सिर्फ ऑर्डर प्लेस होगा। यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर प्लेस होगा, बट अगर आपका ऑर्डर यानी जो आपका प्रपोजल है वो उसको पसंद आ गया, तो वो आपको काम करने का कहेगा। ये होता है बिड का तरीका। बट ये भी थोड़ा टफ है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 बिड है, और एक ऑर्डर के ऊपर बिड लगाने के लिए हमें एक बिड चाहिए होती है, हमें 6 बिड्स मिलती हैं हर मंथ। एक ऑर्डर के ऊपर प्रपोजल भेजने के लिए हमें एक बिड मिलती है, मतलब एक बिड भेजनी होती है, और टोटल हमारे पास 6 बिड मंथ वाइज होती है। बट फ्रीलांसर्स पे हमें फायदा क्या है, फ्रीलांसर्स पे हमें फायदा ये है कि हम यहाँ पर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये है कॉन्टेस्ट, एक तरफ प्रोजेक्ट है, दूसरी तरफ है कॉन्टेस्ट। आप कॉन्टेस्ट में जाए, कॉन्टेस्ट की सूरत में ये होगा आपके साथ कि अगर आपने ये लोगो डिजाइन करना, फॉर एग्जाम्पल ये 500 इंडियन रुपीज है, 500 इंडियन रुपीज है। इन्होंने कहा है कि इनको एक लोगो चाहिए, द कलर पैलेट शुड बी इन ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट इन द स्मॉल, यानी इसने सारी इंस्ट्रक्शन दे दी है। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आपने बकायदा लोगो बना के देना है। यहाँ पे आपके अलावा डिफरेंट लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये 3 दिन उसने दिए हैं कि 3 दिन के अंदर जितने लोग यहाँ पे लोगो बना के दे देंगे हमें, हम उनमें से किसी एक को, आप लोग बातचीत बाद में कर लीजिएगा, पहले सुन लें, ठीक है। आप लोगों ने पहले यहाँ पर कॉन्टेस्ट में अगर पार्टिसिपेट करना है, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने यहाँ पे लोगो बना के दे देना है, ठीक है। आपके अलावा भी डिफरेंट लोग यहाँ पर लोगो बना कर देंगे, और उनमें से कोई एक पर्सन सिलेक्ट होगा। लोगो सारे बनाएंगे, सबसे अच्छा जिसका लगेगा उनको, यानी क्लाइंट को सबसे अच्छा जिसका लगेगा, ये क्लाइंट है, क्लाइंट को जिसका पसंद आएगा उसको उसकी पेमेंट चली जाएगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टेस्ट होता है। अब उसने रखी है 500 इंडियन रुपीज। अब सारे उसको लोगो बना के देते हैं, ये एंट्रीज है। अभी तक इतने लोगों ने, 10 लोगों ने ये लोगो बना के दिया, इसने भी बना दिया, इसने भी बना दिया। देखें इनके लोगोस अच्छे भी हैं। इसने प्राइवेट रखा हुआ है, ये सिर्फ क्लाइंट देख सकता है, ठीक है, सील किया हुआ है। अब जो लोग यहाँ पर एंट्रीज करते जाएंगे, क्लाइंट उनकी एंट्रीज देखता जाएगा, ये क्लाइंट देख सकता है मतलब, तो क्लाइंट इनकी एंट्रीज देखता जाएगा। जिसका लोगो सबसे ज्यादा पसंद आएगा क्लाइंट को, उस जो पैसे उसने रखे हुए हैं ना एंट्री के 500 इंडियन रुपीज, जिसका उसको पसंद आएगा, जिसको क्लाइंट सिलेक्ट करेगा, उसको वो 500 इंडियन रुपीज ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, ठीक है।
और इन केस क्लाइंट कोई किसी को पसंद नहीं कर पाता तो सब में ये 500 इंडियन रुपीज डिवाइड हो जाएंगे, चाहे वो बिल्कुल एक पैसा क्यों ना हो। ठीक है, अगर क्लाइंट को इनकेस पसंद नहीं आता तो सबको इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये तरीका कार है कॉन्टेस्ट का, और इसमें आपको फायदा भी है। इसमें ये है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और आपको यानी ऑर्डर मिलने के चांसेस भी ज्यादा हैं। और जहां जहां आप एंट्री प्रोवाइड करते जाएंगे वहां वहां आपको दूसरे लोग भी तो देखेंगे। क्लाइंट देखेगा कि इस बंदे ने कितने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, वॉन किया है या नहीं किया, उसको उसके डिजाइन कैसे हैं। ये आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने में भी आपको हेल्प करेगा freelancers.com का। ठीक है, अब ये 2 प्लेटफॉर्म हो गए हमारे फ्रीलांसिंग के। अब थर्ड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो है behance.com। behance.com एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ से बनाया हुआ एक अकाउंट है। ठीक है, ये ग्राफिक डिजाइनर्स का पोर्टफोलियो क्रिएट करता है और आप अपने जितने भी डिजाइन है यहाँ पर बना के अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये थंबनेल्स बनाए हैं, ये मेरा थंबनेल्स का फोल्डर है। आप अपने जितने भी थंबनेल के डिजाइन, यूट्यूब के थंबनेल आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, यूट्यूब की कोई भी वीडियो से पहले एक इमेज लगा होता है कि इस वीडियो में क्या है, थंबनेल उसको बोला जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कैनवा के ऊपर कोई वीडियो बनाई है तो ये मेरा थंबनेल था, तो ये थंबनेल मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। ठीक है, अब किससे यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाने का फायदा क्या है, आप ग्राफिक डिजाइनर के लिए एज यानी जॉब के लिए आपने जब भी अप्लाई करना है आपसे क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो मांगेगा। जब भी वो आपसे पोर्टफोलियो मांगे तो आप लोगों ने behance की वेबसाइट का आपने लिंक सेंड करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे ASQ.services की तरफ से है, मेरा क्लाइंट मुझसे मेरा पोर्टफोलियो मांगेगा तो मैं इसको कॉपी करके उसको सेंड कर दूंगी, जैसे मैं अभी आपको पेस्ट करके सेंड कर दूंगी। हाँ, यानी अगर आपको थंबनेल बनाना भी आता है, आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करो, अपने डिजाइन अपलोड करो और क्लाइंट को सेंड कर दो। ठीक है, और कुछ यानी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं, यहाँ पर मैं मेन पेज पे जाऊँ behance के तो चांसेस हैं यहाँ से ही क्लाइंट, अगर हमारा डिजाइन फर्स्ट पेज पे आ जाता है तो क्लाइंट कुछ क्लाइंट यहाँ से भी हमें पिक करते हैं। क्लाइंट हमें डायरेक्ट मैसेज करेगा, हमारे इनबॉक्स में आके हमें मैसेज करेगा कि क्या आप हमें सर्विसेज दे सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, अगर उसको हमारे प्रोजेक्ट्स पसंद आ गए तो। ठीक है, अगर उसको हमारे प्रोजेक्ट्स पसंद आ जाते हैं वो हमें डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करेगा या हमारे साथ बातचीत करेगा कि आप हमारे साथ वर्किंग कर लो। ठीक है, ये हमारा पोर्टफोलियो अकाउंट है ताकि क्लाइंट तक हमारे सारे डिजाइन इजीली पहुंच जाए और वो उनमें से चूज करके हमें ऑर्डर प्लेस करे। अब हम बात करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की। एडोब इलस्ट्रेटर क्या है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एडोब इलस्ट्रेटर एक टूल है ग्राफिक डिजाइनिंग का। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, अब एडोब इलस्ट्रेटर ही क्यों सीखना है हमने, एडोब इलस्ट्रेटर सीखने का बेसिकली मकसद ये है कि दूसरे टूल्स भी हैं, कैनवा है जो कि बहुत आसान है, मोबाइल से भी लोग कर सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर सीखने का मकसद ये है कि आप डिटेल ड्राइंग कर सकें, आप HD रिजल्ट में अपने डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं जिसकी पिक्सल्स कभी भी नहीं खराब होंगे। अब ये एक कैनवा का डिजाइन है जो कि मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, ये कैनवा का एक लोगो है जो कि मैंने डाउनलोड करके यहाँ पर लेके आई हूँ। अगर अब मैं इसे जूम करूँ, ये देखिए मैंने जूम किया है, इसके पिक्सल्स फटने लग गए। क्यों, क्योंकि ये कैनवा में डिजाइन हुआ है और ये कैनवा पिक्सल परफेक्ट नहीं है। कैनवा एक हद तक आपको प्रोवाइड करता है पिक्सल, कैनवा भी अच्छा टूल है, मैं ये नहीं कह रही कि कैनवा अच्छा टूल नहीं है, कैनवा भी एक बहुत अच्छा टूल है, बट वो हमें पिक्सल परफेक्ट इमेज नहीं प्रोवाइड करता। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लार्ज वेबसाइट के ऊपर या पोस्टर के ऊपर ये लोगो लगाना हो तो इसके तो पिक्सल्स फट जाएंगे, तो हमारा डिजाइन तो बेकार गया ना। बट अगर हम एडोब इलस्ट्रेटर में इस तरह का कोई डिजाइन बनाते हैं या कोई लोगो बनाते हैं, ये दोनों लोगो है ना, अगर हम एडोब इलस्ट्रेटर में कोई लोगो बनाते हैं तो उसके पिक्सल्स कभी भी नहीं फटेंगे, चाहे आप उसको जितना मर्जी जूम कर लो, जितना बड़ा साइज मर्जी रख लें, उसके पिक्सल्स कभी भी नहीं फटते एडोब इलस्ट्रेटर के। तो ये फर्क है एडोब इलस्ट्रेटर और बाकी टूल्स में। आप एडोब इलस्ट्रेटर में डिटेल ड्राइंग कर सकते हो, डिटेल डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है,
और इंशाल्लाह हम लोगों ने इस पे पूरा डिटेल डिस्कस करना है। एडोबी इलस्ट्रेटर पे सारे डिजाइनिंग कैसे करते हैं, फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं, फ्रीलांसर्स पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। हम कुछ ऑर्डर्स पे ही काम करेंगे इंशाल्लाह इस बार, और कोशिश करेंगे इस बार हम लोग सेशन के दौरान ही ऑर्डर्स लेके आए या कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। बिहेंस भी सीखेंगे भी, और अपना पोर्टफोलियो भी इंशाल्लाह अच्छा बनाएंगे, ठीक है। और एडोबी इलस्ट्रेटर पे अच्छी ग्रिप भी करनी है हम लोगों ने। अब हमारा जो सेशन है वो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो रहा है एडोबी इलस्ट्रेटर का और फ्रीलांसिंग का। आप में से जो लोग भी विलिंग है ये कोर्स करने के लिए, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ यान मोंटेसरी का जिनको नंबर याद है, यानी जिनसे आपका राब्ता है, उनको भी आप अपना कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अपना नंबर लिख देती हूँ, +923338336958, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट भी कर देती हूँ। यहाँ चैट बॉक्स में मैं पेस्ट कर रही हूँ मेरा नंबर, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम कुरतुलैन आमिर है। नहीं, इस कोर्स के लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना जरूरी है, क्योंकि एडोबी इलस्ट्रेटर का जो टूल है वो लैपटॉप या कंप्यूटर के बगैर नहीं चल सकता, ठीक है। आप में से जो लोग ये कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप लोग बता सकते हो, ठीक है। मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कॉल करके बता दें, ठीक है, जिसको डिटेल बात करनी हो इस कोर्स से रिलेटेड। तो ये कल से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, और इसकी ड्यूरेशन 5 वीक हो गई। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, और इसकी अहमियत क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। हाँ, जिन्होंने पहले से एनरोल किया है उनके लिए आज ये बेसिक इंट्रो था कि हम लोग इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। और जिन लोगों ने अभी एनरोलमेंट नहीं करवाई वो जल्दी से करवा लें, ठीक है। आज या कल तक करवा लें, क्योंकि कल से इंशाल्लाह हमारा प्रॉपर सेशन स्टार्ट होगा और हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।